हेलो एवरीवन, आज आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअल में हम इसको टॉपिक नहीं, हम इसको एक गेम की तरह खेलने वाले हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत मजे आने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। बहुत सारे बच्चे काफ़ी टाइम से इस टॉपिक का वेट कर रहे थे। सबसे पहले अच्छा, चैप्टर का नेम पता है आप लोगों को? यस, सामने लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि लाइफ भर आपके काम आएगा। जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे तब भी, और डेली लाइफ के अंदर इसका प्रैक्टिकल यूज़ बहुत ज़्यादा है। मोस्टली हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हाइट डिस्टेंस की प्रॉब्लम्स के लिए किया करते हैं, या फिर ट्राइंगल से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई पार्ट हो तो उससे भी एंगल्स और साइड्स, इनका जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन का मतलब इनका रिलेशन, उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया करते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, आपको सब समझ आ जाएगा कि हम इसका यूज़ कहाँ करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में है क्या, मतलब इसके क्या फॉर्मूलाज हैं, कैसे अप्लाई होंगे, कौन से मेथड्स लगने वाले हैं, वो सब सीखने वाले हैं। बहुत मज़ा आने वाला है। यह सीधा ध्यान दो, सभी ध्यान से सुनना। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं। एक्चुअल में स्टार्टिंग लेवल राइट एंगल ट्राइंगल ही है और आपके लेवल पे इतना ही आएगा। नेक्स्ट हायर लेवल पे आप क्या करोगे, इसमें 90 डिग्री एंगल के अलावा भी एंगल्स हम यूज़ किया करेंगे। ठीक है, वो बात की बात है, वो इसी से बनाया करेंगे। लेकिन अभी इस स्टेज पे आपके लिए ये नहीं आएगा। आप सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल को ही पढ़ने वाले हो, तो ध्यान से सुनना। या सीधा देखो सभी, 90 डिग्री एंगल किसी भी ट्राइंगल में हो तो उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ये तो पता है। 90 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट जो साइड है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। अच्छा, अब टू साइड जो रह गई, इनमें से एक बेस और एक परपेंडिकुलर होता है। कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है? अब जब आपने पहले कभी इसका यूज़ किया था, किसका? पाइथागोरस थ्योरम नेम सुना हुआ है? उसका जब पहले कभी यूज़ किया था तो आपको ये कहा जाता था, आप किसी को भी बेस ले लो, किसी को भी परपेंडिकुलर ले लो। मोस्टली बच्चे क्या करते थे, जो लाइन नीचे होती थी हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको बेस ले लिया करते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, बड़े ध्यान से सुनना। यहाँ पर ये जो रिमेनिंग टू एंगल्स हैं, 90 डिग्री के अलावा जो टू एंगल्स हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये वाला और ये वाला। इनमें से कोई एक एंगल अगर हमें गिवन हो, जैसे मान लो मैं ये वाला एंगल लेट करके चल रहा हूँ कि ये गिवन है हमें और इसकी वैल्यू है थीटा। ये किसका सिंबल है? यस, इसको बोलते हैं थीटा। इस तरह का सिंबल है, THETA, थीटा। इसकी स्पेलिंग ये है। थीटा एक्चुअल में एक ग्रीक लेटर है। जैसे अलग अलग लैंग्वेजेस हैं ना, वैसे ग्रीक लैंग्वेज में ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं थीटा। अब यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं आप थीटा यूज़ करो, आप ABCD अल्फ़ा बीटा गामा जो आपका मन करे वो यूज़ कर सकते हो। लेकिन मोस्टली हम ट्रिग्नोमेट्रिकल जो वैल्यूज़ आएंगी ना, उनमें हम एंगल के लिए थीटा वर्ड यूज़ किया करते हैं। वैसे भी आपको बाद में सीखना पड़ेगा, तो अभी से स्टार्ट कर दो। अब ये जो थीटा है, इसके जस्ट ऑपोजिट जो साइड होगी राइट एंगल ट्राइंगल की, उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, इसका क्या नेम है? परपेंडिकुलर। और जो ये लास्ट साइड बच गई, इसको हम बोलते हैं बेस। अच्छा, एक बात और समझने वाली है। अगर मैं इसी डायग्राम को फिर से लूं, ध्यान से देखना, यहां मैंने क्या लिया? 90 डिग्री। 90 डिग्री के ऑपोजिट हमेशा हाइपोटेनियस होएगी। ठीक है, ये तो फिक्स है। अब मान लो मैंने यहां पर एंगल लिया होता थीटा, तो जहां थीटा लोगे उसके ऑपोजिट जो साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर, और जो रिमेनिंग साइड है ये वाली, इसको क्या बोलेंगे? बेस। तो गलतफहमी मत रखना इस बात की। कई बच्चे सोचते हैं सर ये जो नीचे वाली लाइन है यही बेस होती है, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब ये जो हमारे पास 3 अलग अलग साइड्स की जो हम बात कर रहे हैं ना, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, डायग्राम अलग अलग है लेकिन बात तो वही है, 3 साइड्स तो हैं ही। इन 3 साइड्स के कुछ रेशोज बनाए गए पेयर्स लेके, जैसे हाइपोटेनियस और बेस का पेयर, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का, परपेंडिकुलर और बेस का। इन पेयर्स को लेकर
यहाँ पर जो रेशो समझते हो ना, डिवाइड करना, तो हम यहाँ पर जो रेशोज लेंगे उनका नेम रखा गया ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज। और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज एक्चुअल में 6 होते हैं टोटल। 6 के होते हैं, ये तो आप भी सोच सकते हो। क्या? अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन लोगे, रेशो का मतलब क्या है, या तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस लेना पड़ेगा या हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो 2 रेशो तो यहाँ से बन जाएंगे, एक इसको इसमें डिवाइड करेंगे, एक इसमें इसको डिवाइड करेंगे। 2 रेशोज यहाँ से, एक इनका पेयर है तो यहाँ भी 2 रेशोज, तो टोटल मिलाकर 6 यहाँ पर रेशोज बनेंगे। अब ये जो 6 रेशोज है ना, इनके नेम फिक्स हैं, वो हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए सबसे पहले वो नेम आपको याद करवा रहा हूँ। ध्यान से सुनना, हम यहाँ पर हेडिंग लिख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज, ठीक है। शॉर्ट में वैसे हम इसको TR लिख लेंगे, लेकिन आप लोग शॉर्ट नेम यूज मत करना, ठीक है, पेपर में यूज मत करना। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज में जो फर्स्ट नंबर है, ध्यान से सुनना बेटा, SINE, स्पेलिंग है SINE, साइन थीटा, ये एंगल है इसके आगे। अभी इसके आगे मैं क्या लिखूंगा वो बाद में देखेंगे। सेकंड जो नेम है वो है कोसाइन थीटा। साइन थीटा, सेकंड नेम क्या है? कोसाइन थीटा, ठीक है। साइन के आगे को वर्ड यूज किया, कोसाइन थीटा। थर्ड नंबर इज टेंजेंट थीटा। फोर्थ इज कोटेंजेंट थीटा, ठीक है। ये सब स्मॉल लेटर यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, स्मॉल लेटर ही यूज करने आप लोगों ने ध्यान रखना। 5 नंबर, इसके बाद 5 नंबर पे है सेकेंड थीटा, SECNT, सेकेंड थीटा। एंड 6 ये आप खुद ही बता सकते हो, जैसे साइन से कोसाइन बन गया, टेंजेंट से कोटेंजेंट बन गया, वैसे ही सेकेंड से, यस वेरी गुड, को सेकेंड थीटा। अब ये जो मैंने आपको नेम बताए 6, एक बार याद करें फिर से, यस, बिना देखे बताओ, यस, इधर ध्यान दो सभी। साइन थीटा, कोसाइन थीटा, इसके बाद टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, फिर सेकेंड थीटा एंड को सेकेंड थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर इनके जो रेशोज हैं उनको याद करने का एक पैटर्न बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले धीरे धीरे क्या हुआ देखो, जब मैथमेटिशियंस ने इनके फॉर्मूलाज बनाए तो इसको इतना बड़ा बड़ा लेने की बजाय उन्होंने इनके निकनेम बना दिए। जैसे आप सबके निकनेम होंगे, है ना, घर पे यूज़ करते होंगे, पेरेंट्स भी आपके फ्रेंड्स यूज़ करते होंगे, वैसे ही इनके निकनेम बनाए गए हैं। अब वो निकनेम कैसे बनाए? स्टार्टिंग के 3 लेटर लेकर, स्टार्टिंग के 3 लेटर SIN, साइन थीटा, इसको साइन थीटा ही बोलना है, सिन नहीं बोलना। कुछ बच्चे गलती से सिन बोलते हैं, इसको ध्यान रखेंगे वो सभी, ठीक है, साइन थीटा। और इसका फॉर्मूला बाद में लिखेंगे। कोसाइन के स्टार्टिंग वाले 3 लेटर लेंगे तो क्या बन जाएगा? COS, कॉस थीटा। आगे थीटा तो लगाना ही है क्योंकि वो एंगल हमेशा फिक्स रहेगा। हाँ, यहां पर थीटा की जगह कोई और सिंबल आएगा तो वो लेना पड़ेगा। टेंजेंट के शुरू के 3 लेटर TAN, टेन थीटा। कोटेंजेंट के स्टार्टिंग वाले 3 COT, कॉट थीटा। इसके बाद सेकंड के स्टार्टिंग वाले 3 सेक थीटा, SEC, सेक थीटा। और इसके स्टार्टिंग वाले 3 को सेकंड लिखा हुआ है तो स्टार्टिंग वाले 3 COS बनेगा। अब COS लेते ही प्रॉब्लम हो गई, क्यों? ये दोनों सेम बन गए, फिर पता कैसे लगेगा कि वो कोसाइन था या कोसेकेंड था? इसीलिए इसके फिर 4 लेटर लिए गए। और अब देखो इसको भी प्रोनाउंसिएशन इसकी भी यही हो जाएगी ना, कॉस थीटा से ही बन जाएगा ये। तो थोड़ा और डिफरेंट करने के लिए इसके 4 की बजाय 5 लेटर ले लिए। क्या बन गया? COSEC, कोसेक थीटा। एक बात और, कोसेक थीटा जो है इसका एक शॉर्ट में नेम और बनाया गया रिसेंटली। ये स्टार्टिंग से तो ये चल रहा है, आपको बुक्स में भी यही मिलेगा, लेकिन कंपटीशन लेवल पर अब जो हम यूज करते हैं वो कोसेक थीटा इतना बड़ा नहीं लिखते हम इसको और शॉर्ट में लिखते हैं CSC थीटा। जैसे बाकी सबके भी 3 लेटर लिए थे तो इसका भी 3 लेटर इस तरह से लेकर ये न्यू सिंबल बना दिया। बोलते इसको कोसेक ही हैं, ठीक है, नेम ध्यान रखना, इसको कोसेक थीटा ही बोलते हैं।
आपकी बुक में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। आपकी बुक में हमेशा कोसेक थीटा कंप्लीट ही लिखा होगा, लेकिन आजकल कंपटीशन लेवल पर इस सिंबल का यूज़ किया जाता है। कभी CSC लिखा हुआ मिले तो वो कोसेक थीटा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इन सब के कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनको अच्छे से याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इधर देखो, यस, हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख रहे हैं PBP अपॉन में HHB। अब ये क्यों लिखा और इससे क्या होने वाला है? एक्चुअल में मैंने यहाँ से रेशोज उठाए हैं। कैसे रेशो? जैसे ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, ये बेस। अब फर्स्ट जो रेशो है वो P अपॉन H है, सेकंड है B अपॉन H, थर्ड है P अपॉन B। फिर यहाँ से हुआ क्या, ध्यान से सुनो। देखो, यहाँ से हम लोगों ने इसको लर्न करने का, इनके फॉर्मूले याद करने का एक पैटर्न बना लिया। क्या? वो पैटर्न जो चलेगा वो इस तरह से चलेगा, ठीक है। कि कौन सी डायरेक्शन है? ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में आपने सबसे पहले जो फर्स्ट रेशो है उसको साइन थीटा बोलते हैं हम। मतलब साइन थीटा का फॉर्मूला है P अपॉन H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आप शॉर्ट में कभी नहीं लिखोगे क्वेश्चंस में, ठीक है। अभी तो हम एक बार याद कर रहे हैं। सेकंड, इसके बाद कॉस थीटा। कॉस थीटा का यहां से देख लो B अपॉन H, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। नेम याद हो रहा है? थर्ड है टेन थीटा। ये सब नेम यहीं से आ रहे हैं, देखो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला P अपॉन B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके बाद अब क्योंकि मैं यहां से यहां आया तो यहां तक खत्म होने के बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो यहां से शुरू होगा, और वो होगा, देखो नेक्स्ट किसका? कॉट थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है, अब नीचे से ऊपर की तरफ देखना है, B अपॉन P, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। याद हो रहा है? इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सेक थीटा का। सेक थीटा का फॉर्मूला H अपॉन B, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। एंड लास्ट वन इज कोसेक थीटा, H अपॉन P, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। समझ आया? लेकिन ये PBP अपॉन में HHB को भी याद कैसे करोगे? देखो, हो सकता है आप अपने लेवल पर या आपको स्कूल में या कहीं और आपने इसको कुछ रीड किया हो न्यू किसी मेथड से। याद करने के मेथड कई सारे हो सकते हैं। हम इसको इस तरह से बोल देते हैं, देखना सभी ध्यान से। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले बोल दो, बोले बोल दो, आपकी मर्जी है, आपको तो याद रखना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अच्छा, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे किसी स्टूडेंट को उसके फादर बोलते हैं पढ़ बेटा पढ़, तो वो बच्चा क्या बोलता है? हाँ हाँ बापू। बेटा याद करने के मेथड है, जैसे मर्जी करो। हम मोस्टली क्या करेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इससे जल्दी से माइंड में स्ट्राइक करता है कि क्या होने वाला है, ठीक है। अच्छा, एक बार ना, क्योंकि स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में कई बार ना ऐसा लगता है कि सर ये इतने सारे नेम हैं, ये याद ही नहीं रहेंगे हमें। एक बात तो ये सुन लो कि हमेशा निक नेम ही यूज़ होते हैं। ये फुल नेम जो है ना, ये याद तो आप इसलिए कर लो क्योंकि 1 मार्क के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें कई बार बाई चांस ही पूछ लें, लेकिन यूज़ हमेशा निक नेम होंगे इनके। तो एक बार उनके रिवीजन करो। यस, देखना मत इधर उधर। यस, फर्स्ट नेम साइन थीटा, वेरी गुड, बोलते जाओ। कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, सेक थीटा, एंड लास्ट इज कोसेक थीटा, ठीक है। या तो आप ऐसा करो 3-3 करके बोल दो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। थीटा लगाना जरूरी है, ये ध्यान रखना, विदाउट थीटा कुछ नहीं होता। कहीं आप बोलो साइन, साइन अकेला कुछ भी नहीं होता। हाँ, याद करने के लिए भले ही बोल दो, जैसे आपने बोला साइन कॉस 10 कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस 10 कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस 10 कॉट सेक कोसेक। मतलब फास्ट इसको याद करो, आपके माइंड में बैठना चाहिए, बड़ी जल्दी से आपके माइंड में घंटी बजनी चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगने वाला है, ठीक है। और वो मैं घंटी आपके माइंड में अपने आप बजवा दूंगा।
कुछ लेक्चर लगेंगे आपके माइंड में, बहुत सारे जितने भी फॉर्मूलाज जितनी आइडेंटिटीज़ हैं आपके माइंड में अच्छे से डाल दूंगा, कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है, सीधा ध्यान दो सभी। सबसे पहले पंडित बद्री प्रसाद का याद हो गया आप लोगों को, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और याद क्या करना है कि क्लॉकवाइज चलना है इस तरह से, और साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर नीचे कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। ओके, अब इसको अच्छे से क्लियर करने के लिए हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। अभी तक ये सारा समझ तो आ गया? यस, एक तो 6 नेम याद करने हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ठीक है। और एक क्या याद करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और चलना हमेशा इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज। देखो कई बार ऐसा हो सकता है कि बुक्स में हो सकता है सीक्वेंस ऐसा ना दे रखा हो, कई बार है ना यहाँ पर कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कॉट थीटा, कई बुक्स में इस तरह का सीक्वेंस दे देते हैं, फिर बच्चों को थोड़ा सा डाउट होता है। जैसे मर्जी याद कर लो, ठीक है, माइंड में तो रखना ही पड़ेगा आपको, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ एक बार माइंड में वो बिठा लो, थोड़ा ईजी लगेगा आप लोगों को, इससे फॉर्मूलाज भी ईजी याद हो जाएंगे जो बाद में आने वाले हैं, आइडेंटिटीज़ जिनको बोलते हैं। मैं एक बार ये डायग्राम यहाँ से हटा रहा हूँ, देखो सबसे पहले क्वेश्चन किस टाइप से आने वाला है वो सुनो। जैसे मान लो मैंने एक इजी क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एक बार देखना इधर, आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ध्यान से देखना, जिसमें ये वाला एंगल है थीटा, ठीक है, और ये वाली साइड है 3 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर। आपको इतना गिवन है सारा कुछ, इसका नेम भी गिवन है ABC, ये ABC ट्राइंगल है। आपको ये कह दिया फाइंड ऑल TR, क्या TR? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, मतलब साइन से लेकर कोसेक तक सारे, ऑल लिख दिया। फाइंड ऑल TR ऑफ एंगल थीटा, मतलब इनके कहने का मतलब क्या है, थीटा एंगल के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं सारे निकाल दो, मतलब 6 रेशियोज निकालने हैं। अब देखो आंसर कैसे करेंगे। सबसे पहले साइन थीटा, साइन थीटा से पहले भी हम थोड़ा सा क्लियर कर दें, क्या हमने यहाँ पर लिख दिया 4 एंगल थीटा। अगर हम थीटा एंगल की बात करते हैं तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हाइपोटेनियस क्या होगी, फिर आपसे ये पूछा जाए कि बेस क्या होगा, और फिर परपेंडिकुलर, चलो बताओ हाइपोटेनियस हमेशा, यस वेरी गुड, 90 डिग्री के ऑपोजिट, यानी AC जो लेंथ है ना, A से लेकर C तक, यानी 5 सेंटीमीटर, AC लिख दो या 5 सेंटीमीटर लिख दो, एक ही बात है, वैल्यू तो लिखनी पड़ेगी, नेम लिखना है या नहीं लिखना वो आपकी मर्जी है। बेस कौन सा होता है? जो एंगल है मतलब थीटा, उसके ऑपोजिट तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो वो तो हो गया 4 सेंटीमीटर। अगर नेम लिखेंगे तो AB, तो परपेंडिकुलर का नेम है AB, दैट इज 4 सेंटीमीटर। और जो बेस है वो ये जो बच गया यानी कि 3 सेंटीमीटर, यानी कि BC, दिस इज 3 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, समझ आ रहा है? अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे साइन थीटा, फिर उसके बाद कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। नेम याद होगे ना, 2-3 बार रिवाइज करोगे ना तो अपने माइंड में बैठ जाएंगे। अब इनके फॉर्मूलाज अगर देखो माइंड में एकदम से स्ट्राइक नहीं करें तो साइड में कहीं लिख लिया करो, ये रफ वर्क है, पेपर में मत लिख के आना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। अब यहाँ से इस तरफ चलेंगे, याद है ना, क्लॉकवाइज, यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला P/H, अगला फॉर्मूला B/H, नेक्स्ट फॉर्मूला P/B। समझ आ गया बच्चों? अब यहां से शुरू करेंगे, कॉट, सेक एंड कोसेक, ठीक है। यहां से क्या बनेगा, B/P, सेक थीटा का H/B एंड कोसेक थीटा का H/P। कुछ समझ आया बेटा? इतना आने के बाद अब ध्यान से सुनो, यहां तक आने के बाद अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझसे गलती हो गई है।
और ये गलती ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं मिलती। आप सोच के देखो इतनी देर में कोई मिस्टेक मिल रही है इसके अंदर? यस। अब सुनो ध्यान से, अगर बाई चांस नहीं मिल रही तो इसमें हमने शॉर्ट में नेम तो लिख दिए। ये जो बी है ये किसको शो कर रहा है? बेस को। फिर यहाँ पर ये बी किसको शो कर रहा है? ये पॉइंट है, मतलब ये राइट एंगल वाला पॉइंट है। इसका मतलब गड़बड़ क्या हुई? जो सिंबल यहाँ गिवन है हमने वही सिंबल यूज़ किया, तो ये गलत हो गया। इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा था आप पेपर में फुल नेम लिख के आया करो, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करोगे? परपेंडिकुलर कंप्लीट लिखोगे और नीचे हाइपोटेनियस, यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इस तरह से सबके नेम कंप्लीट लिखोगे। मेरी बात समझ आ गई ना कि ये जो बी है ये तो बेस था और वो वाला जो बी लिखा हुआ है ये इस पॉइंट को शो कर रहा है, तो दोनों सेम थोड़ा है कोई, इसलिए एक जैसा सिंबल नहीं दे सकते। अब परपेंडिकुलर कितना है आपके पास? यस 4 सेंटीमीटर। अगर आप और भी ज़्यादा क्लियर करना चाहते हो तो पहले परपेंडिकुलर का नेम लिख दो। परपेंडिकुलर का नेम क्या है? यहाँ देख लो, ए बी, अपॉन हाइपोटेनियस का नेम क्या है? ए सी। ए बी की वैल्यू है 4 और ए सी की वैल्यू है 5। इसके पीछे कोई सेंटीमीटर वगैरह मत लिख देना, रेशोज हैं, रेशोज की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। बस 4/5 आंसर आ गया। अगर बीच में से आपने ये लाइन स्किप कर दी तो कुछ नहीं होता, ठीक है। आप डायरेक्ट इसके बाद ये आंसर लिख सकते थे। चलो कॉस थीटा बताओ। बेस अपॉन हाइपोटेनियस 3/5 दिख रहा है बच्चों। P अपॉन बी टेन थीटा, P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस, यानी 4/3। B अपॉन P है कॉट थीटा, B अपॉन P बेस अपॉन परपेंडिकुलर 3/4। H अपॉन B सेक थीटा, H 5 है, B है 3 एंड दिस इज 5/4। ये अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, आपको भी इजी लग रहा होगा। इस पूरे को नोट कर लो। फिर मैं एक ऐसा क्वेश्चन और करा रहा हूँ जिसमें इस तरह से ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे उसको, इसमें थोड़ा सा इजी था क्योंकि सारी साइड्स बता रखी थी। यस, नोट हो गया। अब सुनो, मान लो मैंने क्वेश्चन इस तरह से लिया, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड, ध्यान से देखते रहना इधर। यस, इधर देखो, ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर कॉमा बी सी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फॉर एंगल सी। ठीक है, या ऐसा करते हैं फॉर एंगल ए करते हैं पहले, सी वाला बाद में देखेंगे। क्वेश्चन देख लिया बच्चों सभी ने? इसको मैं हटा रहा हूं। अब सुनो ध्यान से, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने लास्ट किया था, बस फर्क इतना है उस क्वेश्चन में हमें ऑल साइड्स गिवन थी, इसमें हमें 2 ही साइड्स गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग देखो डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं। जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे, देखो देखो, यस, यहां पर हम लिख देंगे B, क्योंकि एंगल B है 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, अब A और C कौन सा है वो आपकी मर्जी है, जिस मर्जी को नेम दे दो। जैसे मैंने इसको A नेम दे दिया और इसको C। समझ आ रही है मेरी बात? अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है काफ़ी बच्चों को कि सर यहाँ पर एंगल थीटा नहीं लिखा, आप क्या करेंगे? इनके कहने का मतलब ये है कि जहाँ आपने A लिखा है उस एंगल को कंसीडर करना है। A कहाँ लिखा हमने? ये जो A पॉइंट हमने लिखा, इसका एंगल भी A से रिप्रेजेंट होता है इस कंडीशन में। ठीक है, अगर थीटा गिवन हो फिर तो वो यूज़ करोगे, अदरवाइज जो एंगल यहाँ लिख दिया वही वाला यूज़ करना है। A है तो A यूज़ करना है, समझ गए? अच्छा, अब इसके बाद AB हमारे पास है 5 सेंटीमीटर और BC हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। अब AC हमें नहीं पता, AC कैसे निकालेंगे? यस, ध्यान से देखो इधर। AC निकालने के लिए हम लोग, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं सर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लो। तो यहाँ पर देखो सभी, यस, ध्यान इधर दो। अच्छा, अगर आपने यहाँ पर A नहीं लिखा एक बार स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं होता। ऐसा क्यों कह रहा हूँ अभी समझा देता हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगी? हाइपोटेनियस स्क्वायर, यस,
हाइपोटेनियस स्क्वायर, मैंने कंप्लीट नहीं लिखा, लिख लेना आप लोग, इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस, थोड़ी जगह कम है आप लोग लिख लेना बेटा, परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस का मतलब है 90 डिग्री के ऑपोजिट यानी AC। ये समझ आ गया। बेस, अब क्योंकि मैंने अभी तक एंगल शो नहीं किया तो अभी हमारी मर्जी, हम बेस कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लिखेंगे तो हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। पाइथागोरस में कोई मतलब नहीं होता, जिस मर्जी को बेस ले लो, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी। मान लो मैंने इसको ले लिया AB स्क्वायर और इसके बाद प्लस में क्या आएगा BC स्क्वायर। ठीक है, अब देखो AC स्क्वायर तो पढ़ा रहा, AB की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 और इसका स्क्वायर, BC की वैल्यू हमारे पास है 12 और इसके ऊपर स्क्वायर। दिस इज 25 एंड दिस इज 144, ऐड करेंगे तो 169। समझ आ रहा है बच्चों, ये हमारे पास AC का स्क्वायर आ गया। अब अगर हम AC की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 169 का अंडर रूट। इसके आगे प्लस माइनस का सिंबल नहीं लगाना, क्यों? क्योंकि AC क्या चीज़ है, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। लगा भी दोगे तो अगली लाइन में प्लस लेना पड़ेगा, तो शुरू से ही मत लगाओ। और 169 का रूट हर किसी को पता है 13 सेंटीमीटर। क्यों लिखा? क्योंकि बाकी वैल्यूज भी सेंटीमीटर में है। समझ आ रहा है? बस ये एक्स्ट्रा वर्क हो गया जो लास्ट क्वेश्चन में नहीं करना पड़ा, क्योंकि उसमें हाइपोटेनियस पहले से पता थी। अब हम क्या करेंगे, अब मैं यहां हेडिंग लिख देता हूं, फॉर एंगल A। अब एंगल A के लिए हम लोग क्या करेंगे, सुनो, इधर ध्यान दो, डायग्राम सेम टू सेम बना रहे हैं, ABC, इधर 90 डिग्री आ रहा है समझ में। ये हमारे पास था 5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर, ये हमने फाइंड कर लिया 13 सेंटीमीटर। क्योंकि एंगल A की बात कर रहे हैं तो एंगल A ये वाला है। ठीक है, मैं क्वेश्चन थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूं, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फॉर एंगल A एंड C। मतलब इस बार 2 क्वेश्चंस एक साथ आ गए, एंगल A के लिए भी, और आगे मैंने नेक्स्ट हेडिंग लिख दी फॉर एंगल C। C एंगल के लिए जब डायग्राम बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा, यहां पर 90 डिग्री, B पॉइंट, A पॉइंट, C पॉइंट, बिल्कुल सेम डायग्राम बनाना है। यहां पर 5 सेंटीमीटर, यहां पर 12 सेंटीमीटर, यहां पर 13 सेंटीमीटर, लेकिन इधर हम क्या लिखेंगे, C। ऐसा क्यों? क्योंकि एंगल C की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब समझो, अब एंगल A के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि बेस कौन सा है, और फिर आपसे पूछे परपेंडिकुलर कौन सा है, और फिर आपसे पूछे हाइपोटेनियस कौन सी है। ठीक है, इसी तरह सेम टू सेम यहां पर बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, और हाइपोटेनियस कौन सा है। अब देखो क्या करने वाले हैं, 90 डिग्री के ऑपोजिट हमेशा हाइपोटेनियस, यस वेरी गुड। तो हाइपोटेनियस तो हो गई 13 सेंटीमीटर। अगर इसका नेम लिखना चाहते हो तो AC होएगा। ठीक है, अच्छा अब परपेंडिकुलर कौन सा होगा, जो एंगल यूज कर रहे हैं उसके ऑपोजिट। हम एंगल A यूज कर रहे हैं, A के ऑपोजिट कौन सा है 12, तो परपेंडिकुलर होगा 12। बेटा समझ आ रही है बात सबको, सुनते रहो, यस इधर ध्यान दो। अब जो रह गया वो है बेस, यानी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इधर आओ, यस इधर देखो, सबसे पहले हाइपोटेनियस कौन सा है, 90 डिग्री के ऑपोजिट, ये तो चेंज होगा ही नहीं। अब ध्यान से देखना, क्योंकि इस बार C एंगल की बात करें तो C के ऑपोजिट 5 है, एंगल जो यूज करें उसके ऑपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर हो गया 5 सेंटीमीटर, और जो बच गया वो बेस हो गया। ध्यान रखना इस बार बेस ये वाला है। तो कुछ बच्चे कहते हैं सर फिर डायग्राम को ऐसे नहीं बनाना क्या, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, जरूरी थोड़ा ना बेस नीचे ही हो, वो जबरदस्ती आप अपने माइंड में रट्टा मत लगाओ इस बात का। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर मेरे पास थोड़ी जगह कम है, मैं यहाँ पर साइन A, कॉस A, टेन A, फिर यहाँ पर कॉट A, सेक A एंड कोसेक A।
साइन ए का फॉर्मूला वही, अब तो मैंने इरेज कर दिया, यस क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। चलो बताओ साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन एच, यानी साइन ए की जगह थीटा मत लिख देना, इस बार थीटा नहीं है, एंगल ए है, ठीक है, जैसा एंगल हो वही लिखना है, P अपॉन एच। P का मतलब परपेंडिकुलर है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप लोग पूरा पूरा लिख लेना बेटा, मैं बार बार कह रहा हूँ। H का मतलब हाइपोटेनियस यानी 13, ये साइन ए का आंसर आ गया, समझ आ रहा है। कॉस ए क्या करेंगे, कॉस का फॉर्मूला B अपॉन एच। अब इसमें भी देखो वही गलती है, B मैं यहाँ भी यूज़ कर रहा हूँ यहाँ भी, तो आप फुल नेम लिख लेना बेस अपॉन हाइपोटेनियस। चलो बताओ, बेस है 5, हाइपोटेनियस है 13, तो कॉस ए का आंसर 5 अपॉन 13। इसी तरह से ये सारे अपने आप निकालने हैं। एक और चेक करा देता हूँ, जैसे मान लो कोसेक के, कोसेक का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो ये कोसेक होता है लास्ट वाला, H अपॉन पी, H अपॉन पी, हाइपोटेनियस यानी 13 अपॉन परपेंडिकुलर यानी 12। समझ आ गया, ये हमारे पास ए एंगल वाले सॉल्व हो गए, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अब एंगल सी की बात करेंगे। सी एंगल के लिए भी क्या करोगे, 6 वैल्यूज अपने आप लिखोगे। सबसे पहले साइन सी लिखोगे, ना थीटा ना ए, सी एंगल की बात कर रहे हैं, फिर कॉस सी, फिर टेन सी, इसी तरह 6 वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी बेटा, ध्यान रखना। चलो बताओ साइन का फॉर्मूला, फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला चेंज मत कर देना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस का फॉर्मूला भी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस क्वेश्चन मार्क का मतलब है बाकी 4 वैल्यूज लिख लेना अपने आप। इस बार परपेंडिकुलर चेंज हो गया, 5 हो गया, और h यानी हाइपोटेनियस कितनी है 13, बेस है 12, हाइपोटेनियस है 13। इस तरह से सारी वैल्यूज नोट कर लेंगे और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। कुछ समझ आया बच्चों, क्या किया, कुछ एक्स्ट्रा तो है ही नहीं। सबसे पहले पाइथागोरस का यूज़ किया ताकि ये साइड पता नहीं थी तो पता लग जाए, कोई भी 2 साइड बताओ ना, पाइथागोरस लगा लिया करो, थर्ड वाली पता लग जाएगी। उसके बाद जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बेस वगैरह अपने आप लिख लो, और उसके बाद फॉर्मूलाज लगा दो। कौन से फॉर्मूलाज, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। चलो अब सुनो, एक लास्ट पॉइंट और सुनो। अगर इसी क्वेश्चन में एक लाइन और होती, ध्यान से देखना, जैसे मान लो लिख देते आगे, आल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वैल्यू ऑफ जैसे आ जाता 2 साइन ए प्लस 3 कॉस सी। क्वेश्चन समझ आ गया बेटा, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ तक क्या फाइंड करना है, 2 साइन ए प्लस 3 कॉस सी। तो सारा काम सेम कर लेते, लास्ट में जहाँ पर साइन ए और कॉस सी चाहिए वो वैल्यूज ढूंढ के पुट कर लेते। तो साइन ए की वैल्यू ढूंढो, ये रही 12/13, और कॉस सी की वैल्यू ढूंढो, ये रही 12/13। तो हम लास्ट में क्या करेंगे, थोड़ी जगह कम है, मैं इधर ही लिख देता हूँ, यस, थर्ड पार्ट यहाँ चल रहा है, 2 साइन ए प्लस 3 कॉस सी। 2 पढ़ा रहा, साइन ए है 12/13 यानी 24/13 आ जाएगा। क्यों, इसकी जगह 12/13 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे, समझ आ रहा है बच्चों। प्लस में 3 इंटू कॉस सी है, बीच में कोई सिंबल नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई, कॉस सी हमारे पास 12/13, 12/13 यहाँ रख के इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 36/13, एलसीएम 13 आएगा, ऊपर आ जाएगा 24 प्लस 36 यानी 60/13। ये इस पार्ट का आंसर आ गया। कुछ भी पूछ लें, कुछ भी, इनमें से आपने वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। अच्छा, किसी के माइंड में ये नहीं आया सर यहाँ पर एंगल बी तो लिखा ही नहीं हुआ, मतलब एंगल बी क्यों नहीं है, क्योंकि एंगल बी खुद राइट एंगल है, राइट एंगल है, तो उसके लिए आपके लिए वैल्यूज नहीं पूछी जाएंगी, आपको हमेशा इन 2 एंगल्स के लिए पूछी जाएंगी। वैसे 90 डिग्री की वैल्यू होती है, वो मैं आपको सिखाऊंगा आगे, ठीक है। अभी ध्यान रखना, जो ये ट्राइंगल है ये सिर्फ इन 2 एंगल्स के लिए यूज होता है, मतलब ये सारे के सारे रेशोज इन 2 एंगल्स के लिए चल रहे हैं। अब आप इसको नोट कर लो, और आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही करेंगे, लेकिन जितना भी काम है इसको अच्छे से एक बार लिख कर यहाँ बिठा लेना, फॉर्मूलाज थोड़े से है ना बोल बोल के याद कर लेना, ताकि नेक्स्ट लेक्चर तक आप परफेक्ट हो जाओ इसके अंदर। और अभी तो स्टार्टिंग हुई है, बहुत कुछ करना है, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे और मज़े के साथ काम करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।